अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भासत पाद नखेन्दवः प्रवचनां बोधिन्दवस्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। प्रातःकाल की मंगल बेला हो गई है और अभिषेक का क्रम जम्बूद्वीप हसनापुर की पावन धरा से प्रारंभ हो रहा है। उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आर्त रौद्र दुर ध्यान छोड़कर श्री जिनवरी का ध्यान करो। हे भव्यात्मन, अब प्रातःकाल की मंगल बेला में आप सब आर्त रौद्र ध्यान को छोड़कर और धर्म ध्यान में स्थिर हो जाइए। प्रातःकाल की मंगल बेला में अभिषेक, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखने से पूरा दिवस मंगलमय होता है। आज हम आपके सामने आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, जो विक्रम संवत 2258 से लेकर 308 के मध्य हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 302 उनका समय है। ऐसे आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित और अनेक आचार्यों विद्वानों के द्वारा लिखित 16 प्रकार के अभिषेक पाठ जिसके अंदर संग्रहित हैं, ऐसे ही पुस्तक से जो आज से 86-87 साल पूर्व प्रकाशित हुई, आचार्य श्री शांति सागर महाराज के सामने ये पुस्तक प्रकाशित हुई। पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री, बंजी ठोलिया दिगंबर जैन ग्रंथमाला समिति जयपुर सिटी से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान ने इसका ज्यों की त्यों प्रकाशन किया है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि विदेश क्षेत्र में वे गए थे, घोर तपश्चरण आदि के कारण नेत्र ज्योति का जब नष्ट हो जाना था तो शांति भक्ति के निर्माण से पुनः उनकी नेत्र ज्योति आई। देवताओं के द्वारा उनके चरणों की पूजा हुई, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद रखा गया। वास्तविक नाम उनका था देवनंदी। औषधि रिद्धि की उपलब्धि उनको हुई थी और उनके पाद से स्पर्शित जल से लोहा भी सोना बन गया था। ऐसी तमाम विशेषताओं से संयुक्त आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कृत अभिषेक पाठ आज यहाँ पर आप सब करेंगे। इसी का हिंदी भावानुवाद रोजाना जो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा पद्यानुवाद के रूप में किया गया वह आपको कराया जाता है। आज हम आपको संस्कृत में ही वास्तविक रचना जो पूज्यपाद स्वामी की है उसी से परिचित कराते हैं। तो प्रारंभ करिए, कलश हाथ में ले लें और प्रारंभ करें जलाभिषेक। एतज्जैनेन्द्र वृंदारक जन सवनानंद कंद प्ररोह कल्याणाद्योद्यान कुल्या जल इति मनसा नेत्रपेयं विनेयै भूयाद भूतैक बंधो स्नपन जलमिदं मोहनीयग्रहोग्र व्याबाधा शांतिधारा जल मखिल जगत भविष्यत्वब्रजस्य। मंत्र बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम बम बम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम च त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक करना है। अच्छम चंद्रमणि द्रवादपि हिमं
चन्द्रांशुजालादपि स्वादामोदिसुधारसादपि जगत् कान्तं च काव्यादपि एतत् कोमलनालिकेरसलिलं जैनाभिषेकात् पुनः पूतं क्षीरदिवारिणोऽपि कुरुतादात्मोपमं मद्वचः। नारियल के जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से अभिषेक कीजिएगा। शर्करा इक्षुरस एतैरिक्षुरसैश्च दुग्धसलिलैः क्षीर रक्षीरसान्दुद्भवाय रेभिश्च्यूतरसैश्च नूनममृतैः सङ्क्रान्तनामान्तरैः प्राज्यश्रीजिनराजमज्जनविधि प्राप्तोपयोगार्चित स्तोत्रैः श्रोत्ररसायनं त्रिजगतां सम्पद्यतां मद्वचः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब चलिएगा घृताभिषेक कीजिएगा। यत्प्राज्यं बाल्यसूर्यत्विषिपदविरलं कङ्कुमाम्बश्चटामं यत्पूर्वं कर्णिकारसस्रजि यदुपचितं रोचनाम्बो जदाम्नि तल्लावण्यं लवस्यारुचयति विनुतच्छाययामोदपीनं धारायैयङ्गवीनं जिनसमनविधा वस्तु दीर्घायुषेणः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब दूध का कलश ले लें। बहुत ही पौष्टिक और शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त कराने वाला दुग्धाभिषेक होता है। भक्तिरस्याभिषेक तु सपदि परिणते नूनमिष्टैरदृष्टैः सिद्धाया कामधेनो प्रथमतरमयं प्रश्नवौघप्रवृत्तः इत्यालोक्यस्त्रिलोकी परमपरव्रढैः स्नानदुग्धप्लवोऽयं पुष्यान्नः पुष्पलक्ष्मी दैत्यजनमनोवर्तिनीं कीर्तिहंसीम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब दही से अभिषेक कीजिएगा। स्थानं शीतगभस्तिमालि विमल ज्योत्स्नाम्बुजायेत चेत् प्रालेयद्युति नूत्नरत्नसलिलं शीतं भवेद्वारदी तत्स्यालब्धसमोपमानमिदमित्यावर्णनीयं जिन स्नानीयं दधि सर्वमङ्गलमिदं सर्वैर्जनैर्वन्द्यताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम च त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब सर्वौषधि से अभिषेक कीजिएगा। स्नेहोन्मज्जन हेतवे जनपते त्रैलोक्य पुण्योत्तरा लंबम बिंबमुपागमये गमितं सौभाग्यमत्यद्भुतं एभिर्बन्धुरगन्धवस्तुजनितैः रुद्वर्तनैश्चन्दन क्षोदाद्यैर्भवतां विभूतिवनिता वश्यौषधैर्भूयतां सर्वौषधि से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम
द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और अब भगवान की नीराजना के साथ कसायोदक से अभिषेक करें। वर्णान्न प्रमुखैर्निवर्तन विधि द्रव्यै जगद्वृत्तैः निर्वर्त्य त्रिजगत् प्रभोरविशवोपान्तावतार क्रियां सारक्षीरतरुत्वचां परिचया देवी कषायैर्जलैर् स्मृत संस्कृति संजरच्चरहरैर्निर्वर्तये मज्जनम्। ओम ह्रीं क्रों समस्त नीराजन द्रव्यैर् नीराजनं करोमि दुर्तमस्माकम् अपहरतु भगवान् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते कषायोदकाभिषेकं करोमि स्वाहा। सर्वौषधि को ही कषायोदक कहते हैं। इससे आपने अभिषेक किया, भगवान की आरती करके निराजना किया। अब चलिएगा चतुष्कोण कुंभ से जलाभिषेक, जो इसमें क्रम है उसी क्रम से मैंने आपको बोला है। तृष्णार्ति तच्छेद सिद्धौ सदि सलिल घटैर्धर्म सिद्धाश्रमोद्यत पुण्य क्षीणोरुहां व्युक्षण जलकलशैर्भक्तिभाजां जनानां मांगल्य द्रव्य गर्भैरभिश्रवणमयी कोण कल्याण कुंभै रेभि संस्नापयेहं त्रिजगदधिपतिं स्वामिनं देवदेवम्। ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि कर दीजिए। वासंतिका जाति सुरेश वृंदैर्वंधूक वृंदैरपि चंपकादे पुष्पैरनैकरलभिरुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रांग्रियुगं यजेहम्। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। चंदन विलेपन कीजिए। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या चंदन लेपनम करोमि स्वाहा। मंगल आरती करिएगा। मैं तो आरती उतारूं रे 24 जनवरी की, जय जय 24 जनवरी जय 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 24 जनवरी जय जय जय। मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। और अब सुगंधित जल से अभिषेक करना है। गंधांबा कुंभधारा जयति मलेज क्षोध कर्पूर चूर्ण प्राज्या मोद प्रमोद ग्रहिल मधुकर श्रेणी झंकारणीयम सस्वामी ये भवेस्मिन् महति भगवती भारती चानुरागात् पुण्यम पुण्यानुबंधित त्रिभुवन भविना मुद्गोषयन्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और अब होगी शांति धारा। पंडित विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य जी के मुख से आप शांति धारा श्रवण कीजिए। ये संवत 302 में हुए आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी है, शांत्यष्टक लिखा है और इष्टोपदेश समाधि शतक आदि अनेक ग्रंथों की रचना करके आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विदेह गमन की बात मैंने कही। ऐसे परम पूज्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित ये संस्कृत का पंचामृत अभिषेक पाठ आप सबने किया है, जो संवत 302 में रचा गया है। चलिए अब शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षामनाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अरमस्या उषा नमः। मम च गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघर्ष संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन,
श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवारस्य दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली। विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल नासिक। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष नीतिशा विनायका आशीष रितिका विनायका सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा। प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ क्षावड़ाध्यक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी धीमापुर कलकत्ता। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येशा हीना माही पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन प्रदीप प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली सपरिवार से। श्री अतुल कुमार श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव। श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद। दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी मनोज श्रीमती रश्मि देवी सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से। श्री मनोज जैन श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती विमला देवी जैन नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ। सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना। पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसू मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाडनू वाले। प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार जैन सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई। स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला सिंघवी अजीत मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई। शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर निवासी सपरिवार से। श्री IL जैन
श्रीमती प्रेमलता भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर सपरिवार से श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तरांचल श्रीमती निकिता जैन सरधना सपरिवार से सौ रवीना जैन धनावत गर्भ रक्षा हेतु मुंबई हस्ते श्याम सुंदर जी श्री शैलेश कुमारी सुनील जैन गौरव जैन आगरा सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी दर्शनावरण कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वांतराय कर्म चिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंदी बिन बिंदी सर्वदोषम चिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम चिंदी बिन बिंदी सागर नदी जलभयम चिंदी बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम चिंदी बिन बिंदी निगड़ादिबंधनभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्त बाष्प क्षरणभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शाकिन्यादिभयम चिंदी बिन बिंदी धनानिभयम चिंदी बिन बिंदी अपारानिभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वराजभयम चिंदी बिन बिंदी चौरभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभयम चिंदी बिन बिंदी शत्रुभयम चिंदी बिन बिंदी सांप्रदायिक उद्देश्यम चिंदी बिन बिंदी शोकभयम चिंदी बिन बिंदी सर्वैरम चिंदी बिन बिंदी सर्वभिक्षम चिंदी बिन बिंदी मनोव्याधिम चिंदी बिन बिंदी आर्द्रौदर्ध्यानम चिंदी बिन बिंदी दुर्भाग्यम चिंदी बिन बिंदी आयसा चिंदी बिन बिंदी सर्वत्वायम चिंदी बिन बिंदी कुमतिम चिंदी बिन बिंदी भयम चिंदी बिन बिंदी क्रूर ग्रहभयम चिंदी बिन बिंदी दुखम चिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्यु चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु ध्रुवंजनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो स्वार्थम करो करो सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूले अनुकूले कदलिकात्मनम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जले जिन प्रथमाया मस्तकस्योपरि शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्त तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुष्पकई चरसुदीप सुधूप बलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सूले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताष्पुट तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षि सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा।
ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज। वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ और गंधोदक ले जाए। पिची कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्र का घरणी प्रमुख आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि अभी शीघ्रता में ही दीपावली पर्व आ रहा है, जो कि निर्वाण लाडू के साथ में और भगवान के अभिषेक के साथ में दीपावली मनाएंगे। उनके लिए सूचना है कि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अतिशयकारी कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक होगा एवं अभिषेक के साथ पूजन और निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर आपको घर बैठे प्राप्त होगा। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सत्संग सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। मात्र अभिषेक, शांति धारा, पूजन और निर्वाण लाडू चढ़ाने की राशि 2549 रुपये रखी गई है। जिनकी भी भावना हो अपने नाम लिखा सकते हैं, उनका नाम भगवान की शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा एवं निर्वाण लाडू उनकी तरफ से भगवान को समर्पित किया जाएगा। तो जिनकी भी भावना बने, जो नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी अपनी राशि लिखा सकते हैं। आपके नाम जो सीधा प्रसारण होता है पारस चैनल का, उसके माध्यम से बोले जाएंगे। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से फ़ोन उठाएं, नंबर लगाएं और आज ही अपनी सूचना कार्यालय में दर्ज कराएं। बंधुओं, प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में मात्र 1100 रुपये में आपके परिवार का नाम उच्चारित किया जाता है। जिनकी भी भावना हो अपना नाम लिखा सकते हैं। स्क्रॉल पर हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसी के साथ 1 महीने की शांति धारा मात्र 11,000 रुपये की राशि में करवाई जा रही है। या कोई विशेष अवसर हो, शादी की वर्षगांठ हो, बच्चे का बर्थडे हो या अन्य कोई तिथि हो जिस पर आप अपनी ओर से शांति धारा करवाना चाहते हो, तो उसकी सूचना भी कार्यालय में इन नंबरों के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। श्री गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को नमन करते हुए कहा है कि जिनके ज्ञान में ये तीनों लोग एक गोस्पद के समान, छोटे से गड्ढे के समान झलकते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमन किया है। भव्यात्माओं, अभी निर्वाण दिवस आ रहा है भगवान महावीर स्वामी का। हम उन्हीं का जीवन परिचय आपको संक्षेप में सुना रहे हैं। अपने उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से भगवान महावीर स्वामी के दिगंबर जैन ग्रंथों के आधार से आप ध्यान में रखें। जब इस पंचम काल के प्रवेश में
75 वर्ष 8.5 माह शेष रहे थे, तब आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया है। और उससे 6 महीने पहले से ही कुंडलपुर में महाराजा सिद्धार्थ के महल में, जिसका महल का नाम नंद्यावर्त महल, जो रत्नों से निर्मित बहुत सुंदर, और जिसमें माता रत्नों के पलंग पर सोई हुई थी, सपना देखे थे, ऐसे महल में माता के आंगन में 6 महीने पहले से ही 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। उत्तर पुराण में आया है वर्णन 7.5 करोड़, प्रतिदिन 7.5 करोड़ रत्न बरसते थे। दिव्य रत्न कुबेर के द्वारा, सौधर्मिन की आज्ञा से कुबेर के द्वारा बरसाए जाते थे माता के आंगन में, और पिता उन रत्नों को बांटते रहते थे। माता ने 16 स्वप्न देखे हैं, आप ध्यान में रखें। ये सब भगवान का जन्म, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक महोत्सव कुंडलपुर में मनाया गया है, न कि वैशाली में। ध्यान रखें, वर्तमान में जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में 2 जन्मभूमियाँ हो गई हैं, एक कुंडलपुर और वैशाली। कुछ लोगों ने वैशाली को माना है, अधिकतम लोगों ने, और प्राचीन परंपरा के अनुसार वहाँ मंदिर बना हुआ चला आ रहा था। प्राचीन परंपरा के अनुसार कुंडलपुर, वहीं पर मेरी प्रेरणा से, और मैं वहाँ 22 महीने लगभग रही हूँ, वहीं पर सुंदर जन्मभूमि का विकास हुआ है, नंदावर्त महल का निर्माण आदि। भगवान महावीर स्वामी का मंदिर, भगवान सबदेव विराजमान हुए। एक तरफ दाहिने हाथ में भगवान के और बाएं हाथ में भगवान के मंदिर है, उसमें नवग्रह शांति जिन प्रतिमा विराजमान है। सुंदर त्रिकाल चौबीसी विराजमान है 3 मंजिल में, और इधर नंदावर्त महल में दिखाया गया है भगवान का जीवन व्रत आदि। आप कुंडलपुर के दर्शन करते ही रहते हैं जब जाते हैं पावापुरी आदि। भव्यात्माओं, पुष्पोत्तर विमान से जब वो अच्युतेंद्र 6 माह आयु के शेष रहे थे, तभी भरत क्षेत्र के इस कुंडलपुर नगर में माता के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई थी। प्रतिदिन 7.5 करोड़ वर्षा। माता ने 16 स्वप्न जो देखे हैं, बहुत सुंदर उनका वर्णन है, आप ध्यान में रखें। मैं आपको जय धवला जी की पंक्ति भी सुना दूं, जिसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि भगवान महावीर का जन्म आषाढ़ जौन पक्ष छठिये कुंडलपुर नगराहिव नाहवंश सिद्धत नरिंदस तीसरा देवीये गभमागंतून तथ 8 दिवसाह्य 9 मासे अच्छिय चैत सुख पक्ष 13 रतिये उत्तर फागुन नक्षत्रे गभादो निखंतो वर्धमान जिनिंदो। बहुत साफ जय धौला की पंक्ति मैंने आपको सुनाई है। पृष्ठ 76-77, जय धौला भाग 1, पृष्ठ 76-77 आदि। बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाथ वंश के शिरोमणि महाराजा सिद्धार्थ, कुंडलपुर के राजा महाराजा सिद्धार्थ क्षत्रिय वंशी, और उनकी महारानी त्रिशला देवी, उनके गर्भ में आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को भगवान का गर्भावतार कल्याण मनाया गया है। 8 दिवस अधिक 9 माह भगवान गर्भ में। उसके बाद चैत्र शुक्ल पक्ष 13 चैत्र शुक्ल पक्ष 13 को रतिये रात में उत्तरा फागुन नक्षत्र के समय भगवान महावीर का जन्म हुआ है। वर्धमान जिनेंदो गभाद निखंतो। ये जय धौला की पंक्ति मैंने आपको सुनाई है। रात्रि में भगवान महावीर का जन्म माना इसमें, और तिलोय प्रणति ग्रंथ जो अति प्राचीन प्रसिद्ध है, उसमें भी रात्रि में ही जन्म माना है। इसीलिए रात्रि में
मैं हमेशा प्रायः कई वर्षों से रात्रि में ही वाद्य ध्वनि आदि कराने की प्रेरणा देती हूँ, और होता है रात्रि में जन्म कल्याणक भगवान का 13 को रात्रि में मनाया जाता है। निर्वाण भक्ति में भी श्री पूज्यपाद स्वामी ने भी रात्रि में जन्म माना है आदि। नंदावर्त महल का वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन है। नंदावर्त महल में माता त्रिशला ने 16 सपने देखे थे, रत्नों के पलंग पर सोई हुई थी आदि। उन 16 सपनों का मैं संक्षेप में आपको 16 सपनों के नाम सुना दूं। बहुत ही सुंदर 16 सपने आप लोग में प्रसिद्धि में हैं। प्राय अधिकतम मंदिरों में इनके चित्र भी बने रहते हैं। ऐरावत हाथी, सुंदर बैल, तीसरे सपने में सिंह, चौथे में हाथियों द्वारा स्वर्ण कलशों से जिसका अभिषेक किया जा रहा है ऐसी लक्ष्मी, 2 पुष्पमालाएँ, पूर्ण चंद्रमा, उदित होता हुआ सूर्य, 2 स्वर्ण कलश और क्रीड़ा में आसक्त 2 मछलियाँ, सुंदर सरोवर, लहराता हुआ समुद्र, सिंहासन, स्वर्ग विमान, नागेंद्र भवन, रत्नों की राशि और धूम रहित निर्धूम अग्नि, ये 16 सपना माता देखती हैं। बाद में मुख में प्रवेश करते हुए एक हाथी, अनंतर प्रातःकाल मंगल वाद्य आदि ध्वनि से, मंगल प्रभाती आदि से उठकर जब वो प्रातः राज दरबार में महाराजा सिद्धार्थ के पास पहुंच करके प्रश्नों का सुनाती हैं, प्रश्नों का फल महाराजा सिद्धार्थ एक एक प्रश्नों का फल बताते हैं और कहते हैं कि हे देवी, हे महारानी, आपके गर्भ में त्रिलोकीनाथ भगवान का जीव आ गया है। गर्भ कल्याणक महोत्सव सौधर्मिंद्र आदि आकर, चारों निकाय के देव आकर के, असंख्यातों देव परिवार आकर के और वहाँ गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। गर्भ कल्याणक महोत्सव में माता पिता का अभिषेक करते हैं, उनका वस्त्राभूषण से अलंकृत करते हैं और उनकी महिमा आदि का वर्णन करते हुए, उनकी स्तुति आदि करते हुए खूब उत्सव महोत्सव मनाते हैं। भव्यात्माओं, जिनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि सब इंद्र बनाते हैं, असंख्यातों देव परिवार बनाते हैं, ऐसे हस्तिनापुर में जन्मे भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, कुंडलपुर में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, वाराणसी में जन्मे भगवान सुपार्शनाथ, पार्शनाथ आदि। ये कल्याणक भूमियाँ भगवंतों की गर्भ जन्म कल्याणक से पवित्र भूमियाँ, पवित्र पावन, शास्त्रों में लिखा है। इंद्र भी इनकी 3 प्रदक्षिणा देते हैं। इनकी 3 प्रदक्षिणा देकर नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं। नगरी की प्रदक्षिणा देकर के और माता पिता की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। इंद्राणी माता की प्रदक्षिणा देती है आदि। भव्यात्माओं, जिनके कल्याणकों के निमित्त से, जिनके जन्म कल्याणक आदि के निमित्त से नगरी पूज्य बन गई, पवित्र बन गई, इंद्र द्वारा पूज्य हो गई और जिनके गर्भ कल्याणक आदि महोत्सव को इंद्र ने मनाया, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का महात्म्य। एक बार कुछ विद्वानों ने प्रश्न किया सहज कि माता जी बताओ कि जैन शासन में और अन्य शासन में, अन्य ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में विशेष क्या अंतर है। हमने कहा अंतर तो 3 बात का विशेष है। एक तो जैन परंपरा में सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर नहीं माना है। अनादि निधन स्वयं, अनादि निधन शाश्वत स्वयं की सृष्टि है, इसका निर्माण करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। दूसरे, आत्मा, प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी आत्मा स्वतंत्र है और नित्य निगोद आदि से निकल करके ये त्रस्पर्याय आदि में आकर के
और अपनी आत्मा को पुरुषार्थ के द्वारा परमात्मा बना सकता है। इसलिए कर्ता, सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है और प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, अपने आप को परमात्मा बना सकता है। ये बातें विशेष अंतर, 3 बातों का विशेष अंतर है। अनादि निधन सृष्टि स्वयं किसी ईश्वर के द्वारा निर्वापित नहीं, और किसी व्यक्ति को भी ईश्वर ने निर्वापित नहीं किया। उसकी सत्ता स्वयं स्वतंत्र, और पुरुषार्थ के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, बनाता है। अनंत अनंत ऐसे भव्य प्राणी अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं और बनाते रहेंगे। ये अनंत 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 राशि न कभी क्षय हुई, न इसका क्षय होगा। यह अव्यय अक्षय अनंत राशि, यही विशेषता है कि हम और आप सभी, कोई भी सदाकारण भावनाओं को आत्मसात करने से अपने आप को तीर्थंकर भी बना सकते हैं। तीर्थंकर बनने तक का अधिकार जो देता हो, तीर्थंकर भगवान बनने का जो अधिकार देता हो, ऐसा जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म। तो भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का गर्व कल्याणक महोत्सव इंद्र ने मनाया। पुनः जब चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को रात्रि में भगवान का जन्म होता है, इंद्रगण आकर के और कुंडलपुर को सारी तरफ से स्वर्ग के समान बना देते हैं, स्वर्गमयी बना देते हैं। और पुनश्च तीर्थंकर बालक को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। लिखा है स्वयं इंद्र 1008 हाथ बनाकर स्वयं सारे कलश एक साथ लेकर के भगवान के मस्तक पर झोल देता है। एक साथ 1008 कलश। पुनश्च सभी देवगण अभिषेक करते हैं, सभी इंद्रगण देवगण करते हैं, इंद्राणियाँ करती हैं अभिषेक। असंख्यातों देवगण, असंख्यातों इंद्राणी आदि अभिषेक करके लाखों लाखों घड़े से भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। और भगवान बालक हिलते डुलते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, सुमेरु के समान अचल रहते हैं। ऐसा और जन्म से ही उनमें अतुल्य बल है, अनंत बल है। जन्म के 10 अक्षय माने गए हैं। उन अक्षयों को मैं कल आपको सुनाऊंगी। जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर माता त्रिशला के गर्भ में आए और त्रिशला से जन्मे हैं और कुंडलपुर में जन्मे हैं। इस बात को ध्यान में रखें। और उनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को रात्रि में हुआ है। इंद्रों के द्वारा पूज्य नगरी भी बंद हुई, धन्य हुई। इंद्रों ने आकर पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी है। पुनश्च बालक को ले जा करके और सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करके खूब उत्सव महोत्सव मना करके, महान नृत्य करके, तांडव नृत्य आदि करके वहाँ से ला करके और माता के यहाँ भी कुंडलपुर में भी पुनः जन्माभिषेक किया। और कुंडलपुर में भी जन्माभिषेक करके माता पिता के सामने तांडव नृत्य, आनंद नृत्य करके खूब सब मनोरंजन किया सबका। ऐरावत हाथी का वर्णन आप पढ़ेंगे। सिद्धांत सार दीपक नाम से ग्रंथ है, उसमें बताया है 27 करोड़ अप्सरियाँ जिनके सूंड पर कमल बने, सरोवर बने, सरोवरों में कमल खिले, कमलों के पत्तों पर 27 करोड़ अप्सराएँ जहाँ नृत्य कर रही हैं, ऐसा ऐरावत हाथी। उसका सुंदर वर्णन सिद्धांत सार दीपक आदि ग्रंथों में आप पढ़ेंगे। बहुत सुंदर रोमांचकारी वर्णन। ये सब कोई कल्पनाएं नहीं है, ये सब महिमा है, अतिशय है, विशेषताएं हैं। तीर्थंकर प्रति का प्रभाव है, उसकी महिमा है। जहाँ इस 12 जन की नगरी में, जन्मभूमि में असंख्यातों देवगण समाविष्ट हो जाते हैं और
पूरी नगरी में जहाँ अयोध्या की आबादी श्री राम के समय 70 करोड़ की थी, तो आप चिंतन करें भगवान महावीर के समय भी कुंडलपुर की आबादी कितनी अधिक रही होगी। आज वही कुंडलपुर जन्मभूमि जहाँ आप नंदा महल देख रहे हैं, और इस जहाँ मैं बैठकर प्रवचन सुना रही हूँ, ये मेरे पीछे जो पर्दा, ये भी कुंडलपुर का नंदा महल का दिखाया गया है। भव्यात्मा, ऐसा लगता है मैं कुंडलपुर में ही बैठकर प्रवचन कर रही हूँ। ऐसा ही नंदा महल वहाँ बनाया है कृत्रिम हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने। सुंदर और भगवंतों के मंदिर, अवगाहना प्रमाण भगवान की 7 हाथ की प्रतिमा वहाँ विराजमान, चमत्कारिक अच्छे पूर्ण कुंडलपुर जन्मभूमि धन्य हो गई। और हम और आप उसकी वंदना करके, उसका विकास करके और उसके दर्शन करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। चाहे जन्मभूमि हस्तिनापुर हो, चाहे अयोध्या हो, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जन्मभूमि हस्तिनापुर। हुंडा और सरपुणी के निमित्त से वर्तमान में 16 जन्मभूमि है तीर्थंकरों की। अयोध्या प्रथम 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। और शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र हैं। कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि। वैशाली तो ननिहाल है, माता त्रिशला की जन्मभूमि है, राजा चेटक की राजधानी। दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार आप ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवान कभी भी ननिहाल में जन्म नहीं लेते हैं। ननिहाल में रत्नों की वर्षा नहीं होती है। उनके माता त्रिशला अपने ससुराल में ही महाराजा सिद्धार्थ के महल में ही रत्नों की वर्षा हुई है, वहीं जन्मे हुए भगवान महावीर कुंडलपुर में। ऐसे भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप आगे उनके अतिशयादि को सुनेंगे। और भगवान महावीर के जीवन व्रत जो दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार उनके 5 नाम प्रसिद्धि को प्राप्त, उन पर भी हम कल आपको प्रकाश डालेंगे संक्षेप में। हम और आप ऐसे भगवंतों की जन्मभूमि आदि की वंदना करके अपने जीवन को धन्य करें, सार्थक करें, अपना जन्म परंपरा को नष्ट करने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आपने जाना कि भगवान महावीर ने किस प्रकार से अपने जीवन का उत्थान किया, और 25 अक्टूबर को सबको दीपावली पर मनाना है। प्रातःकाल भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाना है। इसके साथ आपको मैं बता रही थी कि जैन शासन के अंदर 4 प्रकार के आश्रम माने गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके जो अपनी आत्मा में ब्रह्मणि आत्मनि चर्यते इति ब्रह्मचर्या, आत्मा में आचरण जो किया जाता है और सारे बाह्य विषय भोगों से निवृत्त होकर के आत्मा का आनंद प्राप्त किया जाता है, तो वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। हमारे संतगण पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करके और दीक्षित होते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, प्राचीन कथानक है कि एक आचार्य एक बार विहार करते हुए एक नगर के पास से, गांव के पास से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक गोली खेल रहा है। पुराना खेल है गोली खेलने का। आज तो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, गोली खेलने की बात ही नहीं है। अब तो गिल्ली डंडा खेलते थे पहले। तो गोली खेलते हुए जब उन्होंने बच्चों को देखा, वहाँ खड़े हो गए और देखने लग गए कि खेल खेल रहे हैं, क्या है। उन आचार्य के शिष्यों ने सोचा, आज हमारे महाराज को हो क्या गया है, ये बच्चों को गोली खेलते देख रहे हैं। पास में गए वे और उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 14 गोली रख करके और चला दिया और उस पर गोली मारी और वो लुढ़क गए सब। देखा, एकदम उनके मन के अंदर आया कि होनहार बालक है। उसने कहा, बेटा आपका घर कहाँ है? बच्चे ने कहा,
कि आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि जहाँ बच्चे खेल रहे हैं इसका मतलब पास ही गांव है। बोले ठीक है, चलो अपने घर ले चलो। बच्चा उनको आचार्य श्री को अपने घर ले गया। वहाँ उस बालक के माता पिता से आचार्य देव कहते हैं, इस बालक को आप मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ाऊँगा इसे। गृहस्थ श्रावक ने कहा, महाराज आप ही का तो है, ऐसे कह देते हैं लोग। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाऊंगा, अर्थात उनकी इच्छा हो गई और बालक की भी इच्छा हुई कि मैं इनके साथ में पढ़ूंगा। वे अपने पास लाए, गुरुकुल में रखकर अन्य संत समूह में रखकर उस बालक को अध्ययन कराया और उसके बाद उसे आज्ञा दी कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप जाकर के विवाह कर सकते हैं, गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वह बालक जब युवावस्था को प्राप्त हो चुका था और ज्ञान में आनंद आने लग गया था, ब्रह्मणी चर्यते, आत्मा में आचरण करते करते उसे परम आनंद की अनुभूति होने लग गई थी, संसार असार लगने लग गया था। उसने कहा मैं विवाह नहीं करूँगा और आगे चलकर वह भद्रबाहु श्रुत केवली बनता है। गोवर्धन नाम के आचार्य ने उस बालक को निकाल करके घर से और उसे शिक्षित किया। आगे श्रुत केवली, श्रुत केवली का मतलब क्या है? 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान देने वाले अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु बन गए और परम ब्रह्म रूप आत्मा में आचरण करके और चंद्रगुप्त जैसे जैन शासन के अनुसार अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त जिनके शिष्य रहे हैं, ऐसे भद्रबाहु श्रुत केवली आज भी उनके चरण श्रवण बेलगोला के अंदर, गुफा के अंदर विराजमान हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने जीवन के अंत काल तक पहले गुरु के रूप में उनकी सेवा की, गुरुदेव भद्रबाहु की, और उसके बाद उनकी समाधि के पश्चात उनके चरणों की पूजा की। महानुभाव, मैं आपको प्रथम आश्रम की ओर ही ले चल के जो बता रही थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम कितना आनंद आता है। आज हम सब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मा में आचरण करते हैं और ये निश्चित रूप से देखा गया है कि चारित्र का पालन करने में, रत्नत्रय की साधना करने में, दीक्षा लेने के बाद ज्ञान का जो फल होता है, ज्ञान का जो आनंद होता है, उसको शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। कितनी चीज़ों को पहले पढ़ा करती थी लेकिन उतना डीपली, सूक्ष्मता से उसका अर्थ नहीं समझ में आता था। लेकिन दीक्षा लेने के बाद जब एक ही लक्ष्य रहा कि केवल रत्नत्रय की आराधना करना है, ज्ञान में रमण करना है, तो एक एक शब्द समझ आता है और एक ही इच्छा रहती है कि अगर्भ ब्रह्मचारिणी ऐसी गणी ज्ञानमती माता के साथ रह करके हम सब निर्दोष ब्रह्मचर्य का, चारित्र का पालन करते हुए और एक दिन एक भवावतारी बन करके, अर्थात लौकांतिक देव बन करके और मोक्ष आया अवसर बड़ा ही महान,